समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन वृद्ध महिला रहती थी। उसका नाम अंबा था। वह दिन भर लकड़ियां बटोरती और पास के बाजार में बेचकर अपने भोजन का प्रबंध करती। जीवन कठिन था, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। उसका हृदय शांत और श्रद्धा से भरा हुआ था। अंबा को बुद्ध के बारे में सुनकर गहरा आकर्षण हुआ। वह अक्सर लोगों से पूछती, क्या सच में बुद्ध इतने शांत हैं कि उनके पास जाकर मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है? गांव में जो भी गया था उसने यही कहा कि उनके पास बैठने भर से जैसे भीतर कोई प्रकाश जल उठता है। अंबा का मन अब बेचैन हो गया। अब उसे बुद्ध से मिलना था। कई दिनों की कठिनाई के बाद वह एक दिन बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंची। वहां हजारों लोग बैठे थे, लेकिन अंबा एक कोने में चुपचाप बैठ गई। बुद्ध शांत भाव से सबको देख रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ, लोग जाने लगे, लेकिन अंबा वहीं बैठी रही। वह जानती थी कि उसे उत्तर नहीं, सिर्फ एक शांति चाहिए जो उसके भीतर की अधूरी नींद को पूरी कर सके। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उससे पूछा, मां, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? अंबा की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, मुझे नींद नहीं आती। रात भर करवटें बदलती हूं, मन चुप नहीं होता, हर बात सोचती हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से सो सकूं? बुद्ध ने कुछ क्षण उसे देखा और फिर बोले, मां, जब तुम रात में लेटो तो अपनी सांसों को देखना शुरू करो। जैसे वे आती हैं वैसे ही जाती हैं। उन्हें रोको मत, बस देखती रहो। फिर अपने दिन के 3 अच्छे काम याद करना, भले ही वे छोटे क्यों ना हो। किसी को मुस्कान दी हो, किसी भूखे को रोटी दी हो, या किसी का हाथ थामा हो। फिर अपने भीतर यह भाव लाओ कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। अब मैं परम विश्रांति की ओर जा रही हूं। अंबा ने वह बात गांठ बांध ली। उस रात पहली बार उसने अपने मन से युद्ध नहीं किया। सांसों को देखा, दिन की भलाई याद की और शांति को भीतर आमंत्रित किया। नींद कब आई उसे पता ही नहीं चला। कई वर्षों बाद जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था, तब भी अंबा गांव की बुजुर्गों में जानी जाती थी जो रात को सबसे पहले और गहरी नींद में सोती थी। लोग कहते थे कि उसने बुद्ध से नींद का वह उपहार पाया था जो केवल उन्हें ही मिलता है, जो सच में आत्मा से शांति चाहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्वीकृति, ध्यान और सरलता से आती है। यदि आप भी रात को बेचैनी महसूस करते हैं तो अंबा की तरह बुद्ध की उस शिक्षा को अपनाइए। सांसों की साक्षी बनिए और दिन की भलाई को याद करते हुए खुद को विश्रांति के हवाले कर दीजिए। शायद यही नींद की असली चाबी है। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के समीप एक शांत वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षावास कर रहे थे। बरसात की बूंदें पत्तों पर टपक रही थीं और वायु में एक अलौकिक शांति फैली हुई थी। दिन भर ध्यान, प्रवचन और भिक्षाटन के बाद रात्रि के समय सभी शिष्य कुटिया में विश्राम करते थे। परंतु उन दिनों एक युवा भिक्षु था, सुधाकर। वह हर रात करवटें बदलता, आकाश की ओर देखता और सो नहीं पाता। उसकी आंखों में नींद की छाया तक नहीं होती थी, जबकि उसके साथियों की सांसें गहरी और शांत चलती थीं। एक रात्रि जब चारों ओर सन्नाटा था, चंद्रमा की चांदनी कुटिया के भीतर आ रही थी, सुधाकर धीमे धीमे उठा और बाहर आ गया। वह अकेला वृक्षों के बीच बैठ गया और आंखें बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करने लगा। परंतु उसके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। क्या मैं सही साधना कर रहा हूं? क्या मैं ध्यान में पूर्ण हूं? क्या मैं बुद्धत्व की ओर बढ़ रहा हूं या केवल भ्रमित हो रहा हूं? यह सोचते सोचते वह और भी बेचैन हो गया। सुबह होने से पहले की बेला थी जब बुद्ध ध्यान से उठे और बाहर निकले। उन्होंने सुधाकर को देखा, जो अब भी जाग रहा था, आंखें खोले शून्य में देख रहा था। बुद्ध उसके समीप जाकर शांत स्वर में बोले, सुधाकर, क्या तुम नींद से भयभीत हो गए हो? सुधाकर ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, मुझे नींद नहीं आती। मैं सोना चाहता हूं, पर जैसे ही आंखें बंद करता हूं, विचार मुझे घेरे रहते हैं। मुझे लगता है नींद मुझे पीछे ले जाएगी, मेरी साधना रुक जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए और पास बैठ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां बादलों के बीच से चंद्रमा झांक रहा था। फिर उन्होंने कहा,
सुधाकर, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब वायु थमती है तभी सरोवर का जल शांत होता है, जब धूल बैठ जाती है तभी दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जब मन थमता है तभी गहरी नींद आती है। नींद कोई शत्रु नहीं, वह तो शरीर और चित्त की मित्र है। सुधाकर ने बुद्ध की ओर देखा और पूछा, पर भगवान, क्या नींद भी साधना का हिस्सा हो सकती है? बुद्ध बोले, साधना केवल जागने तक सीमित नहीं। जब तुम जागते हो और सचेत रहते हो तब ध्यान करते हो, और जब तुम नींद में जाते हो तब प्रकृति तुम्हारे लिए ध्यान करती है। वह तुम्हारे मन के उलझे हुए धागों को सुलझाती है। नींद से भागो मत, उसे स्वीकार करो जैसे तुम ध्यान स्वीकारते हो। उन्होंने एक छोटा सा वृत्त खींचा मिट्टी पर और बोले, यह वृत्त तुम्हारा चित्त है। जब तुम इसे लगातार विचारों से भरते हो तब यह थक जाता है। नींद उस थके हुए चित्त के लिए विश्राम का द्वार है। जैसे सूरज दिन भर चमकता है और रात्रि को विश्राम करता है, वैसे ही तुम्हें भी सोने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम पूरी तरह से समर्पण करके सोते हो तब नींद साधना का ही एक रूप बन जाती है। सुधाकर की आंखों में अश्रु थे, पर वे पीड़ा के नहीं, समाधान के थे। वह पहली बार अपने भीतर की उस गांठ को देख पाया था जो उसे नींद से दूर कर रही थी। उसे समझ आया कि नींद से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। बुद्ध ने अंत में कहा, जैसे कोई मां अपने शिशु को गोद में लेकर थपकी देती है, वैसे ही प्रकृति भी तुम्हें नींद के माध्यम से अपनी गोद में सुलाती है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम समर्पण करते हो, तब नींद आती है, गहरी, सच्ची और आत्मा को छूने वाली। उस रात वर्षों में पहली बार सुधाकर अपने चित्त को पूर्ण समर्पण के साथ शून्य में छोड़कर लेट गया। वह न सोचा न जाना कब उसकी सांसें धीमी हो गईं और नींद एक श्वेत रश्मि बनकर उसके चित्त पर उतर आई। वह सोया बिना भय के, बिना विचार के, बिना प्रतिरोध के, और जैसे जैसे उसके प्राण विश्राम में डूबे, समस्त वन ने भी मानो उसी के साथ शांति की एक सांझ को ओढ़ लिया। उस दिन के बाद जब भी कोई भिक्षु नींद को लेकर उलझता, बुद्ध यही कहते, नींद साधना नहीं रोकती, वह साधना को संपूर्ण बनाती है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में लोग दिन भर मेहनत करते और रात होते ही गहरी नींद में सो जाते थे। पर उसी गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण था जिसे नींद नहीं आती थी। रात के सन्नाटे में वह करवटें बदलता, आकाश की ओर निहारता और सोचता रहता, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और नींद क्यों नहीं आती। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि भगवान बुद्ध पास के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। वृद्ध ब्राह्मण, जो बुद्ध के उपदेशों के बारे में सुन चुका था, अपने भीतर के बेचैनी को शांत करने की आशा में उनसे मिलने चल पड़ा। वह दोपहर का समय था, चारों ओर शांति थी। वृक्षों की छांव में भगवान बुद्ध चुपचाप बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ भिक्षु भी ध्यान में मग्न थे। वृद्ध ब्राह्मण ने धीरे से पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं रात भर सो नहीं पाता। चिंता, विचार और यादें मुझे घेर लेती हैं। क्या आप मुझे ऐसा कुछ सिखा सकते हैं जिससे मैं चैन की नींद सो सकूं? बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा और बोले, जब मन भूतकाल में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है, तब वर्तमान खो जाता है और उसी के साथ खो जाती है नींद। नींद वर्तमान की शांति में बसती है, न कि विचारों के शोर में। ब्राह्मण ने धीरे से पूछा, तो क्या मैं अपने विचारों को रोक दूं? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, विचारों को रोको नहीं, उन्हें देखो। जब तुम आंखें बंद करोगे और हर उस विचार को आने दोगे जो तुम्हारे भीतर उठता है, बिना उससे लड़ाई किए, तो एक समय आएगा जब विचार स्वयं ही शांत हो जाएंगे। जैसे नदी की धारा जब थककर समंदर में मिलती है, वैसे ही मन की तरंगें भी मौन में समा जाती हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस मौन को अनुभव कर सकूं? बुद्ध बोले, हर रात जब तुम बिस्तर पर जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो। बस उन्हें आते जाते देखो, बिना बदले, बिना रोके। अगर कोई विचार आए तो उसे भी देखने दो, पर ध्यान दो, तुम केवल देखने वाले हो, विचार करने वाले नहीं। यही ध्यान है, यही विश्रांति है। वृद्ध ब्राह्मण ने उसी रात बुद्ध की बातों को अपनाया। उसने आंखें बंद की और केवल अपनी सांसों को देखा। कुछ ही समय में उसका मन शांत हो गया।
विचार जैसे धीरे धीरे धुंध बनकर छूट गए और पहली बार वर्षों बाद वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब वह उठा, उसकी आंखों में चमक थी और मन में शांति। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्य हैं वे जो हमें जागते हुए सोना सिखा देते हैं। वह दिन था और फिर कभी उसे नींद न आने की शिकायत नहीं हुई। उसके लिए नींद अब केवल विश्राम नहीं, एक ध्यान बन चुकी थी, बुद्ध के शब्दों की तरह मौन और सरल। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती से कुछ दूर एक हरा भरा गांव बसा था। शांत, सुंदर, लेकिन एक विचित्र परेशानी से ग्रस्त। गांव के लोग रात भर करवटें बदलते रहते थे। किसी की आंखें थक कर भी नहीं बंद होती थीं। किसी का मन अनजाने भय से कांपता था। पशु पक्षी तो चैन से सो जाते, पर इंसान नींद को जैसे भूल चुके थे। एक दिन एक वृद्ध किसान ने सोचा, हम सबको एक ही रोग है, नींद नहीं आती। यह कोई साधारण बात नहीं है। उसी दिन उसने सुना कि पास ही के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वास कर रहे हैं। अगले ही दिन सुबह गांव के कुछ बुजुर्गों और बच्चों को साथ लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। वृद्ध किसान ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम गांव वाले थकते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर भी रात को नींद नहीं आती, जैसे हमारे मन को कोई अदृश्य जंजीर बांधती हो। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और थोड़ी देर शांति में बैठे रहे। फिर बोले, मन जब दिन भर चिंता से भरा हो तो रात को वह विश्राम कैसे करे? जब तक शरीर तो थकता है लेकिन मन विश्राम नहीं करता, नींद कैसे आएगी? गांव वालों की आंखों में जिज्ञासा थी। वे उत्तर चाहते थे। बुद्ध बोले, आज से एक प्रयोग करो। हर रात सोने से पहले 5 गहरी सांसें लो। फिर दिन भर की सभी बातों को, सुख दुख को छोड़ दो। अपनी देह को ऐसे देखो जैसे वह थक कर सोना चाहती है, और एक प्रार्थना कहो, आज का दिन समर्पित हुआ, अब मैं विश्राम चाहता हूं। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी ध्यान विधि सिखाई। उन्होंने कहा, बिस्तर पर लेटते समय अपने पैरों से लेकर सिर तक ध्यान लाओ। हर अंग को विश्राम दो, जैसे वह धीरे धीरे नींद के जल में डूब रहा हो। और सबसे जरूरी, रात को किसी से झगड़ा मत करना, मन में क्षमा रखो। गांव वालों ने वह रात वैसा ही किया। अगली सुबह सूरज उगा तो गांव के चेहरे बदले हुए थे। आंखें चमक रही थीं, चेहरे शांत थे। सबने बुद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध किसान की आंखों में आंसू थे। भगवान, वर्षों बाद ऐसा लगा कि मैंने नींद नहीं ली, बल्कि नींद ने मुझे लिया। धन्यवाद। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नींद कोई साधन नहीं, वह जीवन का स्वाभाविक भाग है। बस उसे बुलाने की नहीं, उसका स्वागत करने की कला जानो। उस दिन से वह गांव एक नए नाम से प्रसिद्ध हो गया, निद्रावन, जहां बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची नींद मन की शांति से आती है, और मन की शांति क्षमा, संतोष और ध्यान से। धूप की किरणें धीरे धीरे वृक्षों की टहनियों से छनकर धरती पर गिर रही थीं। सरोवर के किनारे स्थित वह शांत वन प्राचीन समय का था, जहां कभी भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वास करते थे। वहीं एक दिन एक भिखारी, जिसका नाम जीवक था, कांपते पैरों से बुद्ध की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर भूख, थकान और जीवन की विफलताओं की रेखाएं साफ दिख रही थीं। जीवक वर्षों से भीख मांगकर जीवन काट रहा था। कभी किसी नगर में, कभी किसी ग्राम में वह रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए इधर उधर भटकता रहा। लेकिन अब उसकी आत्मा थक चुकी थी। उसे जीवन में कुछ ऐसा चाहिए था जो न केवल उसके पेट को भरे, बल्कि उसकी आत्मा को भी तृप्त करे। वह जानता था कि भगवान बुद्ध के पास जो शांति है, वह किसी सोने की मुद्रा से अधिक मूल्यवान है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं एक भिखारी हूं, लेकिन मुझे अब केवल भोजन नहीं चाहिए, मुझे जीवन का अर्थ चाहिए। मुझे अमीरी नहीं चाहिए, परंतु मैं दुखी नहीं रहना चाहता। मैं शांति चाहता हूं। कृपया मुझे वो ज्ञान दें जो मुझे सच्चा सुख और गहरी नींद दे सके। बुद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक दिव्य करुणा चमक उठी। उन्होंने जीवक को अपने समीप बैठने को कहा। उनके चारों ओर बैठे भिक्षु भी मौन हो गए, क्योंकि उन्हें झांक था कि अब कोई गहन उपदेश प्रकट होने वाला है। बुद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, हे जीव, जानता है कि भिक्षु को वक्त शुरू किया, पर घर की हालत नहीं बदली। एक रात जब वह थका हारा घर आया और बिना खाए पिए सो गया, तब उसे स्वप्न में एक वृद्ध महात्मा दिखाई दिए।
वह बोले, सेवक, यदि तू अमीर बनना चाहता है तो केवल धन मत कमा, पहले अपने मन को संवार। मन शांत होगा तो तू जो चाहेगा वह तुझे मिलेगा। सुबह सेवक की आंख खुली तो उसे सपना स्पष्ट याद था, लेकिन वह नहीं जानता था कि मन को संवारना क्या होता है। उसे यह उत्तर जानने की तीव्र इच्छा हुई और उसने नगर छोड़कर यात्राओं पर निकलने का निर्णय लिया। सालों तक सेवक ने जंगलों, आश्रमों, नगरों और गुरुओं की तलाश की, लेकिन उसे केवल कर्मकांड मिले, बाहरी उपाय मिले, लेकिन भीतर की शांति नहीं मिली। वह जितना सीखता उतना ही उलझता जाता। फिर एक दिन वह गया पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां की शांति, वहां की हवा में व्याप्त ध्यान और लोगों के चेहरे पर दिखती शीतलता ने सेवक को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं धन के लिए निकला था, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। मैं भिखारी नहीं बनना चाहता, परंतु भीतर से टूट चुका हूं। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। बुद्ध ने